+2 अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऋण पत्रों का शोधन। शोधन का अर्थ है ऋण पत्रों का धन वापस करना। इशू का अर्थ है ऋण पत्र जारी करके धन प्राप्त करना, और शोधन का अर्थ है ऋण पत्र का धन वापस करना। जब हम ऋण पत्रों का शोधन करते हैं तो एंट्री होगी डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। पहला हम धन ड्यू करेंगे, डिवेंचर होल्डर को सूचना भेजेंगे अब आपका पैसा देना है डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, उसके बाद पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब शोधन की शर्तों के अंतर्गत ऋण पत्रों को जारी करना। बेटा जब हमें पहले ही पता है इशू के टाइम शोधन कैसे करना, रिडम्पशन कैसे करना है, तो हम उन शर्तों के आधार पर इशू करेंगे डिवेंचर को। तो शोधन की शर्त क्या हो सकती है बेटा? टॉपिक इसमें क्या है? पहला है इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार। फर्स्ट पॉइंट इशू एट पार और रिडम्पशन एट पार। आपको बताया था मैंने, जैसे 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 100 में जारी कराया, एट पार का समूल्य है, ये जितने का उतने में जारी करना, 100 का 100 में जारी कर दिया, रिडम्पशन भी 100 का था 100 में दे दिए। तो कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है बेटा इशू एट प्रीमियम। बताया था 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं, इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट पार। इशू तो कर दिया प्रीमियम पे, रिडम्पशन कर दिया पार पे, यानी इशू तो करे ऐसे 100 और 105 में, रिडम्पशन गया 100 का 100 में। तीसरा पॉइंट इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार। इशू करे 100 और 90 में, रिडम्पशन कर दिया 100 का 100 में। पॉइंट नंबर 4 इशू एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू कर दिया पार पर, रिडम्पशन प्रीमियम पर। जैसे इशू कराया 100 का 100 में, रिडम्पशन कराया 100 का 105 में, धन वापस कर दे 100 के 105। पॉइंट नंबर 5 इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार। इशू कर दिया डिस्काउंट पर, रिडम्पशन पार पर। जैसा इशू तो कर दिया 100 का 90 में, रिडम्पशन कराया 100 का 105 में। नंबर 6 इशू एट प्रीमियम और रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू कराया 100 का 105 में, रिडम्पशन कराया 100 का 110। तो ये कंडीशन टोटल मेरा 6 है। रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पर नहीं होता। अगर यदि आप लोन है हो, यदि आपसे कोई नहीं कहते आज मेरे पास 100 रुपये दे दे और मैं 5 साल बाद तक 90 दे दूँगा, आप दे दोगे? नहीं दोगे। रिडम्पशन या तो एट पार का होता है या प्रीमियम का। इशू तीनों प्रकार से हो सकता है। तो 6 कंडीशन होगी बेटा टोटल। तो पहली 3 कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने इशू के एंट्री करके दिखाना है, रिडम्पशन की नहीं। पहली 3 कंडीशन में क्या है? इशू रिडम्पशन एट पार है। जब रिडम्पशन एट पार कर देना, इशू चाहे कोई सी कंडीशन हो, रिडम्पशन एट पार का जिक्र कर देना तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल जैसे इशू कराया था उस प्रकार इशू करेंगे। यदि एट पार पे इशू कराया था, रिडम्पशन भी पार पे है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन अलाउटमेंट, डिवेंचर अप्लीकेशन अलाउटमेंट डिवेंचर। इशू पर रिडम्पशन प्रीमियम, इशू प्रीमियम पर अगर रिडम्पशन पार पे है तो वही बैंक टू डिवेंचर अप्लीकेशन अलाउटमेंट, डिवेंचर अप्लीकेशन अलाउटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू डिस्काउंट रिडम्पशन पार है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन, डिवेंचर अप्लीकेशन अलाउटमेंट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जब हम डिवेंचर का रिडम्पशन पार पे करते हैं तो इशू की वही सिंपल कंडीशन है जो मैंने पहले बताई थी, एट पार पे इशू करेंगे, प्रीमियम पर करें, डिस्काउंट पर करेंगे। प्रॉब्लम कब है? जब हम प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं। यानी रिडम्पशन तो प्रीमियम पे कर दिया, इशू पार पे करे, चाहे प्रीमियम पे चाहे डिस्काउंट पे। रिडम्पशन प्रीमियम का अर्थ है हमने 100 के 110 या 5 देने पड़ेगी। जब प्राप्त करते समय हम प्रीमियम लेते हैं तो हमारा क्या है? प्रॉफिट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, वो 100 के 105 ले लिए। पर वापस करते समय हम 100 के 100 रुपये के 110 देने पड़ जाए तो हमारा क्या है? कंपनी का लॉस है।
वापस करते समय प्रीमियम। और यो लॉस यदि हमें पहले पता रिडम्पशन के समय, इशू के समय कि हमने रिडम्पशन पर देना पड़ेगा, क्योंकि सर तो पहले डिक्लेयर हो जाती है भाई कैसे रिडम्पशन करेंगे, तो हम उसका पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे बेटा, इशू करते समय उस लॉस को एडजस्ट किया जाएगा। यदि सारी राशि एप्लीकेशन साथ लेनी है तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएगा ट्रांसफ़र करते समय। प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं, प्राप्ति तो वही सिंपल है इशू की तरह, ठीक है ना। जैसे बैंक टू एप्लीकेशन अलाउटमेंट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट, और जो प्रीमियम है ना लॉस वाला वो डेबिट कर देंगे। देखो बेटा, जैसे 100 रुपये के बदले में हमने 110 देने हैं, तो 10 रुपये ज़्यादा दें ना, तो 10 रुपये हम क्या कर देंगे, एक बार डेबिट कर देंगे, एक बार क्रेडिट। क्या वो एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कोई हमने इशू करा तो रिडम्पशन करना पड़ेगा, इसे लॉस करेंगे हम, लॉस इशू करने का लॉस होगा हमारा। शेयर एप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर वो फेस वैल्यू जाएगा, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो लॉस किसका, प्रीमियम का, ठीक है, वो बाद में फिर एडजस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अलाउटमेंट के साथ है एप्लीकेशन तो सिंपल हो जाएगी, फिर वो लॉस अलाउटमेंट में एडजस्ट करेंगे, वही ड्यू वाली एंट्री में। प्राप्ति में तो कोई दिक्कत नहीं। डिवेंचर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये ध्यान रखना। इसमें टोटल 6 कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताता हूँ। ये जैसे ये क्वेश्चन है, 2012 ऋण पत्रों का जो कि प्रत्येक 100 रुपये का, कितने का बेटा, 100 का। देखो इसे मैं बता देता हूँ, प्रत्येक 100 रुपये का है। डिवेंचर कितने हैं, 2000। निर्गमन समूल्य प्रक्रिया, इशू कह रहा है एट पार पर, समूल्य बेटा एट पोल, जिसका शोधन भी समूल्यपन होना या रिडम्पशन भी समूल्यपन होना है। इशू भी एट पार है, रिडम्पशन है। रिडम्पशन देखना हमने, रिडम्पशन वाला लॉस एडजस्ट करना होता है ना। सुनो, रिडम्पशन एट पार पे है तो रिडम्पशन के बारे में हमने कोई ध्यान नहीं देना। या रिडम्पशन प्रीमियम पे होता तो रिडम्पशन का लॉस का ध्यान हमने इशू करते समय देना होता और उसको एडजस्ट करना होता है। रिडम्पशन पार पे है तो हमने सिंपल क्या करनी है, इशू वाली एंट्री करनी है जो मैंने बताई थी। रिडम्पशन पार पे है तो कोई दिक्कत नहीं, इशू देख लो कैसे, फिर इशू की तरफ ध्यान देना। 2000 डिवेंचर 100 का एक है, 2000 गुना 100 कितने रुपए हो गए, 2 लाख हो गए। सिंपल एंट्री, बैंक एट पार है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलाउटमेंट कितने, 2 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 2 लाख, बस सारा एप्लीकेशन पे लेना। दूसरा पॉइंट कह रहा है 2012 डिवेंचर जो कि प्रत्येक 100 का है, इशू करा 2% डिस्काउंट पे, और जिसका 100 समूल्य पर होना। रिडम्पशन एट पार पर, रिडम्पशन एट पार पर है ना, कोई दिक्कत नहीं, रिडम्पशन ना भूल जाओ। रिडम्पशन को जब याद रखना, इशू करते समय जब रिडम्पशन एट प्रीमियम पे हो, पार पे तो रिडम्पशन ना भूल जाओ, सीधी इशू की एंट्री सिंपल होगी। वो पहले तो 2000 डिवेंचर है, 100 का 2% डिस्काउंट पर, 100 का 2% कितने रुपये बेटा, 2 रुपये। 2 रुपये हो गए ना, 100 में से 2 गए, हमने कितने लेने हैं, 98 रुपये लेने हैं। कितने लेने हैं, 98। एडजस्ट तो गए 100 होंगे, 2 रुपये डिस्काउंट होंगे ना, पर प्राप्त होंगे 98। प्राप्ति की एंट्री 98 में 100 होगी, जो डिस्काउंट 2000, 1,96,000। तो प्राप्ति का हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट 1,96,000। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 1,96,000। डिस्काउंट और डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4,000 और टू डिवेंचर 2 लाख। अब क्या कह रहे हैं बेटा, तीसरा पॉइंट, 2012% ऋण पत्र जो प्रत्येक 100 रुपये का है, इशू प्रीमियम प्रक्रिया 5% यानी 5 रुपये प्रीमियम हो गया। हमने धन प्राप्त किया 105 रुपये, और रिडम्पशन हो गया है समूल्य पर। रिडम्पशन समूल्य पर कोई दिक्कत नहीं, 100 का 5% निकालो बेटा, 5 रुपये। 100 + 5 हमने लेना है 105 रुपये, तो बैंक की एंट्री 105 से होगी, 105 गुणा करेंगे तो 2,10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलाउटमेंट 2,10,000। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10,000। टू डिवेंचर 2 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000। चौथा पॉइंट,
2012 पत्र जो कि प्रत्येक 100 रुपये का है, निर्गमन समूल्य पर किया गया, जिसका शोधन 5% प्रीमियम पर करना। देखो रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर करना, 100 का 5%, 5 रुपये, 100 के 105 देने हमने, तो ये 5 रुपये, ये 100 का कोई मतलब कोई टेंशन नहीं, 5 रुपये हमने क्यों एडजस्ट करने पड़ेंगे इशू करते समय। और ये क्या हो गए, लॉस के हो गए, एक बार डेबिट हो जाएंगे, एक बार क्रेडिट हो जाएंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी अपनी प्राप्ति, तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑपरेशन अलाउटमेंट 2000 गुना 100, 2 लाख, क्योंकि इशू एट पार पर है ना, प्राप्ति तो एट पार इशू के हिसाब से होगी, ड्यू करते समय देखेंगे, रिडम्पशन पर प्रीमियम में नहीं, प्राप्ति तो इशू के हिसाब से हो जाएगी सिंपल, 2 लाख, 12% डिवेंचर ऑपरेशन अलाउटमेंट डेबिट 2 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपये था ना, 2000 गुना 5 10,000, 2 डिवेंचर 2 लाख, 2 प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000, है ना। उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए बेटा, क्या कह रहे हैं 5वें में, 2012% ऋण पत्रों का जो कि प्रत्येक 100 का है, इशू 2% डिस्काउंट पर कर, रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर। तो प्राप्ति की एंट्री तो इशू के हिसाब से होगी, 100 का 2%, 2 रुपये हो गया, 100 में से 2 गए 98 रुपये लेंगे, तो 1,96,000 हो गए। प्राप्ति की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर ऑपरेशन अलाउटमेंट 1,96,000 से। अब 2 रुपये तो इशू का लॉस हो गया, और रिडम्पशन पर हमने 100 के 5% प्रीमियम पे देना है, 5 रुपये देने हैं फालतू, तो 5 रुपये लॉस हो गया, तो लॉस हमने टोटल 7 रुपये हो गया। यहाँ डिस्काउंट की जगह पूरा लॉस से दिखा देंगे, वहाँ डिस्काउंट दिखाते हैं, यहाँ लॉस दिखा देंगे, बार बार डेबिट करने की जरूरत नहीं होगी। 2 रुपये तो अपना आप एडजस्ट हो जाएगा, 5 प्रीमियम में जाकर एडजस्ट हो जाएगा क्रेडिट को। तो लॉस कितना हो गया टोटल 7, 2 और 5, 7 का लॉस हो गया। तो इवेंट्री क्या हो जाएगी, 12% डिवेंचर ऑपरेशन अलाउटमेंट डेबिट हो गए 96, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 7 गुना 2000 14,000, 12% डिवेंचर 2 लाख, ये 4 तो अपने आप एडजस्ट हो गए हैं, 2000 गुना 100, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये सिर्फ प्रीमियम वाले 5 रुपये ना प्रीमियम, 2000 गुना 5 10,000। ओके, छठा पॉइंट देखो, 2012% ऋण पत्रों का जो कि प्रत्येक 100 का है, इशू तो 5% प्रीमियम पर क्या, और शोधन 10% प्रीमियम पर करना है। इशू तो करे 100 का 5% प्रीमियम, 5 रुपये हो गया, 100 + 5 105, रिडम्पशन करना 100 का 10% प्रीमियम 110, तो यो अलग है, यो अलग, यो प्रॉफिट है, यो लॉस है, तो यो सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा, यो लॉस में जाएगा, ठीक है ना। तो बैंक में तो कितने जाएंगे, इशू का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर ऑपरेशन अलाउटमेंट डेबिट 2,10,000, 12% डिवेंचर ऑपरेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10,000, रिडम्पशन पर लॉस है 10 रुपये, 2000 गुना 10 20,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000, 2 डिवेंचर 2000 गुना 100 2 लाख, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, वो 5 रुपये वो इशू आ रहा, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो 20,000 था, 10 रुपये का 20,000। ओके, तो ये था बेटा, इसको करना क्वेश्चन को।